से आए, क्योंकि पहले मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वायुगुण स्वतंत्र विश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये बहुत ही साइंटिफिक जल्टेड टर्म है। तो भारत में जो पहले आदमी आए 50 से 70 हज़ार साल के बीच में आए, और भारत के फॉसिल भी इसी बार की इंगित करते हैं। तो भारत में कोई भी मूल निवासी नहीं है, न वामन मिश्रा मूल निवासी है, न डॉक्टर लक्ष्मण यादव में मूल निवासी है, न ये आदिवासी मूल निवासी है, न दलित मूल निवासी है, या जो अन्य पिछड़े वर्ग जो दावा करते हैं मूल निवासी हैं, सारे के सारे बाहर से आए हैं। और ये थ्योरी कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और बाहर से आए हम पर कब्जा कर लिया, तो जो मूल निवासी थ्योरी है ये तुम्हारी बिल्कुल फ्रॉड है, ये झूठ है, ये बकवास है। कल भारत के बारे में बिल्कुल बताऊंगा साइंस के आधार पर कि वास्तव में भारत में 70 हज़ार साल से पहले कोई मनुष्य ही नहीं था। अब लाखों साल का हिसाब ये लगाते हैं, भाई 2.5 लाख साल पहले हम जैसा व्यक्ति आया, होमो सपियंस आया, जिसकी ऐसी नाक है, ऐसा आँख है, जिसकी क्रेनियम कैपेसिटी करीब 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो कि विशाल मस्तिष्क है, शरीर की तुलना में विशाल मस्तिष्क है। यूँ तो हमारा जो मस्तिष्क हाथी से छोटा है, लेकिन हाथी का साइज तो देखिए कितना बड़ा है। और इवन जो सांप है देखिए कितना बड़ा होता है। किंग कोबरा का मस्तिष्क इतना सा, इसलिए उसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर ये मानव जो विकास हुआ है वो अफ्रीका से हुआ है, और भारत में कोई भी मूल निवासी नहीं है। अब ये आप कह दो कि जो पहले आया वो मूल निवासी था, बाद में आया वो मूल निवासी था, वो भाई पहले आया वाला भी मूल निवासी कैसे हुआ जब भारत में जीवन की उत्पत्ति ही नहीं हुई। भारत में मनुष्य का ये जो होमो सेपियंस आज का रूप है ये उत्पन्न ही नहीं हुआ। उससे पहले के मानव तो सारे नष्ट हो गए थे। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत में होमो सेपियंस से पहले के मानव थे, ये झूठ और फ्रॉड है। तो जो मूल निवासी थ्योरी वामन मेश्राम की एक फ्रॉड है, और वामन मेश्राम को साइंटिफिक एवोल्यूशन एविडेंसों की नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहा है और बाहर से पैसा खा रहा है। तो हमको ये समझना चाहिए कि ऐसे भारत के विखंडित लोगों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है, सोचने का विषय है। अब ये कहते हैं कि 10% वोट चले जाएंगे 15, तो भाई वो लोग जो जर्नल कास्ट के 22% लोग हैं, और जो पिछड़े लोग जिनको पिछड़ों में तुमने डाल दिया है आज के हिसाब से। अब देवी अहिल्याबाई भी आज के हिसाब से पिछड़ों में होती। कृष्ण भगवान तो वैसे खैर राजपूत थे, लेकिन उनको पालने वाले नंदवंशी अहिराज पिछड़ों में हो जाते, नंद राजा भी पिछड़ों में हो जाते, और न जाने कितने बड़े बड़े महापुरुष पिछड़ों में चले जाते। आज की हालत तो ये है। तो देश को बर्बाद जो किया है इन्हीं राजनीतिक लोगों ने किया, और वामन मेश्राम जैसे लोगों पर कार्रवाई न करना, इसका मतलब है कि उस झूठ को भारत सरकार ने लगातार बचाती आ रही है वोटों की खातिर। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।